भाई डीयू में इतने सारे राउंड हो जाने के बाद जब स्पॉट राउंड भी हो जाएगा, क्या उसके बाद भी डीयू में एडमिशन लेने का चांस होगा? तो मैं आपसे कहूंगा यस। लास्ट ईयर था, इस साल होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, पर उस राउंड का नाम होता है मॉप अप राउंड। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूं इसके अंदर, और आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपका अभी भी कोई दोस्त ऐसा या आप ही ऐसे हो जिसने सीयूटी देने के बाद डीयू में रजिस्टर ही नहीं करा, मिड एंट्री में भी वो करना भूल गया, तो उसके पास अभी भी चांस है अगर डीयू मॉप अप राउंड अनाउंस करता है। अभी मॉप अप राउंड होता क्या, ये काम कैसे करता है, किस किस तरीके से इसका तरीका होता है, आओ एक एक करके जरा समझाता हूं। बेटा ध्यान से देखना। सबसे पहले मॉप अप राउंड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनको अभी तक कोई भी मौका नहीं मिला है या कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। पर अगर मॉप अप राउंड में सीट बचती है तो एक गोल्डन चांस होता है और एक लास्ट चांस होता है एडमिशन लेने का। वट एवर द मार्क्स मार्क्स भी अगर ऊपर नीचे होते तो इसमें एडजस्टमेंट हो जाती है। अब जरा देखना, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन मिलेगा जिनको अभी तक किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन या कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो ठीक है, अब ये होता कैसे है, कैसे काम करता है? तो देखो बेटा, लास्ट ईयर क्या हुआ था, मॉप अप राउंड 2024 सितंबर को रिलीज हुआ था, क्योंकि उस समय कॉलेज 29 अगस्त के अराउंड हुआ था। तो लगभग एक महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी तब जब स्पॉट राउंड वगैरह की सारी सीटें खत्म हो जाएंगी, सारे ईसीए स्पॉट एडमिशन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर अगर सीट बचती है तो डीयू इसको लेकर आता है। इस साल आने के चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी सीट छोड़कर जाते हैं तो सीट बचती हैं। ठीक है भाई, अब जरा देखो इसको काम कैसे करते हैं। सबसे पहले डीयू मॉप अप राउंड की प्रेस रिलीज करता है कि क्या क्या डेट्स होंगी, कैसे कैसे इसके लिए आपको रजिस्टर करना है। फिर वैकेंट सीट मैट्रिक्स बताता भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए भी तब भी सीट है। साइंस और आर्ट्स वालों को तो रहती ही रहती है, उनके लिए भी होगी। और ये रजिस्ट्रेशन लिंक होता है। अभी आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करोगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेस रिलीज क्या थी, जो कि इस साल भी लगभग लगभग वही होगी। वही वाली बात की, उसमें वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है। दूसरा, कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज, any of the college university of the date of announce of this notice wish to take the admission in the mop up round must register at the this portal। यानी आपका जो पोर्टल था उससे अलग आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वही चीज, अभी क्लिक करूंगा तो खुलेगा नहीं। इसी वाले पोर्टल पर आकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा तब जब ये अनाउंस होगा, अगर आपको तब भी कोई कॉलेज नहीं मिला है तो। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा है, बेटा उन्हें भी इस पे रजिस्टर करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने पहले से CSASUG का पोर्टल रजिस्टर करा था, फीस भरी थी, उनको फीस भरने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपना CUT नंबर डालेंगे, पोर्टल पे ऑटोमेटिक वो फैच कर लेगा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश तरीके से आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पोर्टल में लॉगिन ही नहीं करा, रजिस्टर ही नहीं करा है, उनको फी पे करने की जरूरत होती है। इस साल फी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो अपने को नहीं पता। ठीक है भाई, चलो इसके बाद ये गाइडलाइंस है कि कैसे कैसे रजिस्टर करना। जब आएगा तब मैं बिल्कुल इसके बारे में आपको बताऊंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको क्लिक करना होता है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, अब इसमें एडमिशन कैसे मिलता है ये सब मैं आपको बता दूंगा जब ये आएगा। अभी इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि ये एक मौका रहता है, तो डीयू से अपडेट रहना। अगर इसका प्रेस रिलीज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, उसके बाद वैकेंट सीट कैसे आती है जरा एक बार देखो। ये वैकेंट सीट है, जरा देखो गर्ल्स के लिए तो कितना गोल्डन चांस होता है कि इतना हो जाने के बावजूद भी, सारे राउंड निकल जाने के बावजूद भी आपके पास सीट्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ देखो अदिति महाविद्यालय के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, B.Com में अब भी 25 सीट वैकेंट थी लास्ट ईयर तक। समझ रहे हो मेरी बात? और सिर्फ ऐसा ही नहीं, कई सारे कॉलेजेस के अंदर सीट्स वैकेंट रहती हैं। आप देख सकते हो ये चलते जा रहे हैं और वैकेंट सीट हैं। यहाँ देखो जाकिर हुसैन कॉलेज 24 सीट बाकी हैं। अब आप कहोगे सर SRCC के अंदर सीट मिलवा दो, वो नहीं होगा, पर काफी ठीक ठाक कॉलेज में देखो, श्यामलाल कॉलेज में भी B.Com ऑनर्स 28 और B.Com 37। अब आप कहोगे सर इतनी इतनी सीट बाकी रह कैसे गई? भाई बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, उनके बाद उन्हें लगता है यार मध्य प्रदेश से दिल्ली ट्रैवल करना श्यामलाल कॉलेज के लिए वर्थ इट नहीं है। पर अगर कोई दिल्ली का ही बच्चा और उसको रेगुलर कॉलेज चाहिए और नहीं मिल पा रहा था, तो ये उसके लिए चांस अच्छा होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, मौका नहीं गया है जब तक कि डीयू के सारे एडमिशन क्लोज नहीं होते हैं। ये राउंड आएगा नहीं आएगा मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता, पर आने के चांसेस होते हैं। तो हर एक राउंड में अपना पार्टिसिपेशन लेते चलो। जैसे ही आपके कॉलेज मिल जाए, आपको अलॉट हो जाए, खुश हो जाओ, नहीं हो अपसेट मत हो जब तक ये राउंड आपका ना निकल जाए, याद रखना। ठीक है भाई, इसी प्रकार अगर आप देखो और भी कॉलेज में आपको अगर दिखाऊं, लेडी मतलब वुमेन्स कॉलेज में खैर ज्यादा सीटें होती हैं, वो सबको पता है कि भाई
अगर है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी सीट थोड़ी बहुत बचती हैं। तो आई होप मॉपअप राउंड क्या होता है इस पर क्लैरिटी आपको मिली होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है आपका, तो कमेंट में आके पूछो, मैं जवाब देता हूँ। और मेरी कम्युनिटी में मैं हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व करता हूँ। अगर आप भी पूछना कोई डाउट चाहते हो तो आ जाओ मेरी कम्युनिटी में, मुझसे पूछ सकते हो। बट अपनी होप मत छोड़ो, अभी भी एडमिशन होने का चांसेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।